जो आज से पहले किसी और प्रोडक्ट को यूज करता था, अब वो प्रचार कर रहा है, अब वो सेलिब्रिटी है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? चच्चा आओ। अब ये चच्चा है हमारे, ये चच्चा जूते चप्पल की दुकान लगाते हैं, राइट? अब ये सेलिब्रिटी है क्या? नहीं है ना। अब इन्होंने, इनके कहने से इन्होंने अगर जाएंगे अपने दोस्त को एक बार डेटोडॉन दे दिया, टूथपेस्ट दे दिया 210 रुपए का, पहला फुसला करके, मोटिवेट करके, प्यार से, ऑब्लिगेशन से, कैसे भी इनको चिपका दिया, राइट? अगर ये 210 रुपए का महंगा टूथपेस्ट है, लेकिन अपने दोस्त के दबाव में, प्यार में, भाव में आकर के इन्होंने सामान को ले लिया, अगर वो 210 रुपए का उसको यूजर को अगर उसकी कीमत अदा नहीं होती है, यानी कि उसका बेनिफिट नहीं होता है, तो क्या पवन अग्रहरि दोबारा चच्चा के कहने से प्रोडक्ट लेगा? इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट सस्ता हो ही नहीं सकता। अगर कोई सस्ता बेचने वाली कंपनी है तो गोलमाल है भाई। क्यों है गोलमाल? क्यों है गोलमाल? क्योंकि दिलों से ही तेल निकलता है, दिलों से ही तेल निकलता है। आप जितने रुपए का सामान, जितने रुपए आप दोगे, उसी में से कमीशन जाएगा, उसी में से प्रोडक्शन कॉस्ट जाएगी, लेबर कॉस्ट जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जाएगी, जीएसटी जाएगा, पैकिंग जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होगा, उसी में से। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यही कारण है कि मार्केट में आपको ऐसी बहुत सारी कंपनियां दिख जाएंगी जो कहेंगी 600 रुपए में ज्वाइनिंग ले लो और 500 रुपए कमीशन ले लो। अब ये तो वही बात हो गई, नंगा लाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है? बोलते नहीं हो जाए। वो गाना तो नहीं सुन लिया कहीं तुमने? चिपका ले से यहाँ फेविकॉल से, चलो बैठो। नहीं बोलोगे तो नहीं बताऊंगा सबसे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में काफी रिसर्च है, बहुत सारी चीजें जानता हूं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है? समझ में आई बात? तो यहां पर प्रोडक्ट सस्ता नहीं हो सकता, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करने के, गुणवत्ता अच्छी करने के लिए जो पैसा चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में लग रहा था, वही पैसा आज के डेट में कहां लगता है? प्रोडक्शन में, ताकि उसकी गुणवत्ता अच्छी बनाई जा सके। गुणवत्ता अच्छी हो गई, अब बारी आती है जो चच्चा है, ये मान लीजिए हम इन्हीं की बात करते हैं, ये जूते चप्पल की दुकान करते थे, अपनी रोजी रोटी चला रहे थे उससे। अब ये एसएलएस बिजनेस को क्यों करेंगे? अगर इनको यहां से इनकम नहीं होगी, सही है गलत है? अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि कोई इंसान काम क्यों करेगा अगर उसका घर चलाने के लिए उसके रोजगार का अगर बंदोबस्त नहीं होगा? सही है गलत है? भाई आप में से बहुत सारे गुणीजन ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे, जो इस सोच के साथ में आएंगे कि सर हम समाज सेवा करेंगे। अरे साहब, समाज सेवा भी तभी करोगे जब आपके पास समाज सेवा करने के लिए पैसा हो। जैसा आप गौशाला बनाना चाहते हो, आप आवारा जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हो, आप गरीब कन्या का विवाह कराना चाहते हो, किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हो, अनाथ आश्रम में आप खाना देना चाहते हो, भूखे को आप भोजन देना चाहते हो, गरीब इंसान को कपड़े कंबल देना चाहते हो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आप इस काम को करके वो सारे काम कर सकते हो। समझ आ रही बात? जैसा हो तो ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्या है कि इसमें कंपनी से सीधे प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा। अब आपको तय करना है कि इस काम को क्यों करना है, आपको डिसाइड करना है कि इस काम को क्यों करना है। अगर आपकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर तो आप उसी को करो। जो भी आप कर रहे हो
नौकरी कर रहे हो, खेती किसानी कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, एक हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, आप जहां हो अगर वहां पर खुश हो तो वही रहो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी इससे बेहतर लाइफ हो जाए, आपके लाइफ में बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए, जीवन में परिवर्तन को ही कामयाबी कहते हैं। जीवन में परिवर्तन का मतलब क्या है कि जिस घर में मैं रहता हूं उससे अच्छे घर में मैं रहने लग जाऊं, परिवर्तन है। यस और नो? जो गाड़ी मेरे पास है उससे अच्छी गाड़ी मेरे पास आ जाए, क्या है? परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन है। जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल से अच्छे स्कूल मेरे बच्चे पढ़ने लग जाए। यस और नो? जिस आज मेरी जो भी आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति के हिसाब से मैं आज अपनी बेटी की शादी जिस घर में कर सकता हूं उस घर में करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि उससे ऊपर वाले घर में जाने की मेरी हैसियत नहीं है। सही है गलत है? क्योंकि खास करके अगर मैं बात करूं हमारे इस क्षेत्र की तो यहां पर सीधी सी बात है कि भाई कितना पैसा खर्च करोगे उस हिसाब से रिश्ता मिलेगा। ऐसा ही है। मेरी बात का बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? प्रैक्टिकल है। भाई बेटी की शादी में 10 लाख करोगे, 20 लाख करोगे, 30 लाख करोगे, 50 लाख करोगे खर्च, उसी के हिसाब से हमारे को हमारी बेटी के लिए रिश्ता मिलेगा। तो मैं चाहता तो हूं कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहां पर वो महारानी बन करके राज करे। लेकिन लफड़ा क्या है कि अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए वो महारानी बन करके नहीं, वो नौकरानी बन करके रह जाती है। यस और नो? भाई हम मिडिल क्लास फैमिली की यही कहानी है, हमारी बेटी की ही कहानी नहीं है। जो हमारे साथ ब्याह करके आई है उसका भी तो यही हाल है। बिना तनख्वाह के, बिना पगार के काम करने की बेचारी जब से शादी हुई है। यस और नो? उसने अपने लिए कभी कुछ कहा हमसे? अच्छा, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, हमारी बहनों का भी तो यही हाल है। अरे आए ना, वो भी किसी के घर में गुलामी कर रही, राइट और रॉन्ग? अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, अपनी मर्जी से आ नहीं सकती, अपनी मर्जी से जा नहीं सकती, अपनी मर्जी से पहन नहीं सकती, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती। सही गलत है? यस और नो? तो क्यों चेंज नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे पास में अपनी लाइफ में चेंज आने के लिए अवसर नहीं है, मौके नहीं है। और क्यों नहीं है मौके? क्योंकि साहब में तो हमारा बाप अमीर था ना हमारा दादा अमीर था। अगर उनका बिजनेस होता, अगर कोई नेता अभिनेता होते तो फिर हमारे को इतना सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ना ही हम इतने पढ़े लिखे कि हमारे को कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगा दे। अरे मेरी बात से सहमत हैं? बोलते नहीं हो यार, शर्माते बहुत है। ना ही हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमारे को कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगा दे, और ना ही हमारे अंदर ऐसा कोई हुनर है कि हमारे को कोई फिल्म में हीरो बना दे। सही कह रहा हूं गलत कह? यस और नो? तो फिर मुझे बताओ, हम करें तो क्या करें? चोरी करें, डाका डाल लें, बैंक लूट लें, एटीएम लूट लें, किडनैपिंग कर लें, ये हमारे जमीन को गवारा नहीं है। हमारे माता पिता ने ऐसे संस्कार हमारे को नहीं दिए। यस और नो? इसीलिए जैसी लाइफ है, जैसे हमारे संसाधन है, उसके हिसाब से हम जीवन को जीने में मजबूर है। राइट और रॉन्ग? तो दोस्तों, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए ही ये बिजनेस बना है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी है। न तो इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पैसा लगता है, ना ही इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए शिक्षा की जरूरत है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, और ना ही यहाँ पर कोई जाति भेद है, ना ही कोई यहाँ पर लिंग भेद है। ना तो उम्र का फर्क है और ना ही जाति का फर्क है, ना ही धर्म का फर्क है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें चाहिए इस बिजनेस में आने के लिए। क्या क्या आपके सपने हैं? क्या आपके सपने हैं? क्या उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकते हो? कर सकते हो? तो आइए, आप सभी का स्वागत है इस 100 करोड़ की बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर। 100 करोड़ के अंदर 100 करोड़। अब आपको यकीन नहीं होगा, अरे 100 करोड़
किसने देखे कब कमाएंगे, कमाएंगे नहीं कमाएंगे। एनीहाउ आपके सामने एग्जाम्पल थे ये दो, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ब्रॉन्ज हाथ खड़े करेंगे, ब्रॉन्ज पहला रैंक। हाँ जी बहन जी, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? बीए की है। क्या कर रहे थे आज तक इस बिजनेस में आने से पहले? हाउस वाइफ है। क्या क्या बना रही थी? खाना बना रही, रोटियां बेल रही थी। जैसा नो सही गलत है बात समझ में आई? ग्रेजुएट भी हैं, अनपढ़ भी हैं, यहीं पर हाउस वाइफ भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, नौकरी वाले भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं। समझना की बात? चच्चा क्या उम्र है तुम्हारी? 52 साल। पढ़े लिखे कितने हो? 5 क्लास। रैंक कौन सा हो गया? तीसरा। इनकम कितनी हो गई कुल? 35,000। समझे बात को? जैसा ना